हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन हो गए। आज मैं रिएक्ट सीरीज़ में एक और प्रोग्रामिंग वर्क लाया हूँ जिसमें हम लोग पीसी के विथ पे काम करेंगे। हम लोग को विथ पता करना है कि पीसी का विथ कितना है या आपके मैक का विथ कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे मेरे विंडो का विथ है 1229 पिक्सल। हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को चेंज करना है, मैं अगर इसका विथ चेंज कर दिया, मैं इसको मिनिमाइज़ किया, तो मेरे को पता नहीं कि ये इस पेज विंडो को मिनिमाइज़ करने में कितना पिक्सल हुआ, कितने वैल्यू कितना हो चेंज करना हम लोग को। अगर मैं चाहूँ तो आप ऐसे इस तरह से हम लोग पिक्सल विथ को चेंज करते जाएंगे और हमारी वैल्यू बताता रहेगा कि हमारे विंडो का पिक्सल इतना है, विथ इतना है, या 835 पिक्सल है, 921 पिक्सल है। तो ऐसे हम लोग इसके विड्थ को पता कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग रिएक्ट के थ्रू हम लोग पता करेंगे कि विंडो का विड्थ कितना है। तो इसमें हम लोग ऐड लिसनर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए गाइस हम लोग इस पर वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, बेसिकली सबसे मेन वर्क है कि हम लोग को रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको इस प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो कांस्टेंट के साथ। एंड होप करता हूँ कि आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट पढ़ लें ताकि आपको रिएक्ट JS आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि हमारे जावा स्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है ये रिएक्ट JS। बहुत से ऐसे JS फ्रेमवर्क है, रिएक्ट JS फ्रेमवर्क है, देन रिएक्ट नेटिव है, एंगुलर JS है, व्यू JS है, बहुत से ऐसे फ्रेमवर्क हैं। आपको सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप लोग जावा स्क्रिप्ट नहीं जानोगे तब तक आपको रिएक्ट JS समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें फुल HTML CSS HTML का काम नहीं है। HTML तो इनबिल्ट है इसमें पहले से, तो आपको जावा स्क्रिप्ट पे ही काम करना है। और मोर ओवर इसमें आपको CSS पे भी वर्क करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HTML भी मालूम होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, CSS भी मालूम होना चाहिए कैसे वर्क करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जावा स्क्रिप्ट। विदाउट जावा स्क्रिप्ट आप रिएक्ट JS पे वर्क नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कैसे क्या वर्क करता है, आपको कब कांस्टेंट लेना है या वेरिएबल कब लेना है या लेट भी ले सकते हो। तो उसमें आप बहुत से कंसोल लेना है, या अगर आपको अलर्ट पे वर्क करना है तो डॉक्यूमेंट और राइट करना है, बहुत सी चीज़ें आपको करना है। मैं इस जावास्क्रिप्ट के लिए एक नया सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, उसमें मैं सारे वर्क बताऊँगा कैसे करना है, कैसे आपको कंसोल भी इंस्पेक्ट करके यूज़ करना है, देन आपको कैसे डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हो, देन अलर्ट कैसे कर सकते हो, वार्निंग कैसे बना कर सकते हो। तो चलिए गाइस पहले हम लोग रिएक्ट JS पे वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको एक यूज़र लेना है। यूज़र लेने के बाद हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले लो। ठीक है, वेरिएबल लेने के बाद हम लोग को रिएक्ट हुक का इस्तेमाल करना है। प्रीवियसली मैंने आपको पहले बताया है कि इनपुट आउटपुट आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, सेट इनपुट सेट आउटपुट, आप अपने नाम लिख सकते हो, आप कुछ भी नाम रैंडमली आप कोई भी नाम ले सकते हो। बट आपको याद रखना है कि ईजी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रखोगे तो आप खुद नहीं समझ पाओगे कि आप क्या लिखे हो, क्या कहाँ इस्तेमाल करना है। तो चलिए गाइस, अब इसमें मैं इस यूज़ स्टेट का मैं यूज़ करूँगा और मैं इसको यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करनी है रिएक्ट के साथ। फिर उस पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को विंडो का विड्थ चाहिए। तो मेरे को इनपुट क्या चाहिए, विंडो का विड्थ। तो मैं विंडो डॉट इनर विड्थ, ये हो गया। मेरे को विंडो का विड्थ पता करना है। देन मेरे को क्या करना है, मैं रिटर्न करूँगा वैल्यू को। ठीक है, तो मैं जावा फ्रेगमेंट का यूज़ करूँगा। जावा फ्रेगमेंट मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ पर जावा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लोज करने के लिए रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करना है। ठीक है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप सिंपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर उस पर मेरे को क्या करना है, एक हेडर लेना है। हेडर लेना है H2 और उसमें लिखूँगा मैं विंडो। ठीक है, एंड देन
मैं क्या करूँगा, एक H1 लूँगा। मैं थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा विंडो को मैं स्क्रीन को मैं इस जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, इनपुट देन पिक्सल। ओके, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना। विदाउट एक्सपोर्ट आप कोड को रन भी नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट करना है, देन इंपोर्ट करना है। मैंने पहले भी बताया आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, अदरवाइज़ आपके कोड रन नहीं करेंगे और फिर आप उसमें परेशान होते रहेंगे कि हम एरर क्यों आ रहा है, क्यों मैं एरर नहीं कर पा रहा हूँ, और आपका टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सपोर्ट आपको आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ मेरे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सपोर्ट करना है। विदाउट एक्सपोर्ट आप रिएक्ट को कवर भी नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, यूज़र लूँगा। यूज़र को सेव करने के बाद मैंने सेव कर दिया। तो चलिए गाइस, मैं इस पर चेक करता हूँ कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सी गाइस, सो ये हो गया मेरा। मैंने इसको सेव कर दिया और ये मेरा रन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसको ऐसे करूँगा तो और फिर मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तब हमारे विंडो के बाद पिक्सल आपको बताएगा। बट प्रीवियसली जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली आपके नंबर चेंज हो रहे हैं, आपको विथ बताते जा रहा है कि हाँ कितने विथ चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए मेरे को लेना है ऐड डॉट लिसनर लेना है। ठीक है, सो इसको मैं वक्त तो ये हमारा कोड रन कर रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दो, यहाँ वैल्यू आपकी चेंज हो गई। ठीक है, देन अब मेरे को क्या करना है, लाइक मैं जब भी स्क्रॉल करूँ तो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक, फिर एक एरे का इस्तेमाल करूँगा। उसके अंदर मैं लिखूँगा इनपुट। लाइक मैंने इनपुट दिया है विंडो, जस्ट अ मिनट। ठीक है, विंडो डॉट इनर विथ दिया है, तो इसलिए मैं विंडो डॉट इनर विथ की जगह मैं इनपुट एक ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, सो इसके अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, ये इस्तेमाल करना है। देन इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, अब मैं इसके अंदर रिसाइज लिखूँगा। रिसाइज लिखने के बाद देन चेंज एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि है चेंज साइज़। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आप चेंज साइज ले सकते हो, चेंज विंडो वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल है, डिपेंड ऑन यू। सो मैं एक वेरिएबल ये लिया। देन ये करने के बाद मैंने कॉमा लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें अंदर लिखा रिसाइज। ठीक है, ये करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, वैल्यू को रिटर्न करूँगा। रिटर्न करने के लिए फिर मैं इसके अंदर मैं लिखूँगा विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इवेंट लिसनर को ऐड किया, देन रिमूव किया। ठीक है, देन चेंज साइज। ओके, सेम चीज़, सेम वेरिएबल मैंने रखा पहले के लिए भी, देन लास्ट के लिए भी। तो ओके, फिर मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को लूँगा। ठीक है, तो इस वेरिएबल पे वर्क करना मेरे को। चेंज साइज, देन ठीक है, अब मेरे को आउटपुट चाहिए। लाइक प्रीवियसली मैंने किया जब मैं कांस्टेंट लेता था एट लास्ट, तो मेरे को रिजल्ट भी तो चाहिए कि लाइक मेरे को आउटपुट क्या मिलना चाहिए। जब मैं इस पार्ट को, एक विंडो को स्क्रॉल करूँगा, लाइक इसकी विड्थ को चेंज करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा, तो हमें ऑटोमेटिक वैल्यू देना चाहिए, ना कि मेरे को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा कि रिफ़्रेश करो तब मेरे को वैल्यू मिलेगी ना, मेरे को वैसे नहीं करना है। सो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं इस विड्थ को चेंज करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे को वो नंबर मिलना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, विंडो डॉट इनर विड्थ, मेरे को इनर विड्थ चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, देखते हैं गाइस चेंज होता है कि नहीं। बूम गाइस, सी, सो हमारे पास हमारे वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं विथ इंक्रीज़ कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो चेंज हो रहा है। अगर मेरे को फुल स्क्रीन देखना है कि हमारा विथ कितना है इसकी पीसी का,
सो ये हमारे लैप पीसी का विथ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को वे हाइट भी पता करना है कि हाइट कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर विथ दे दूँगा। सही है, विथ के लिए मैंने दे दिया एक वैल्यू लाइक विथ इज़ इक्वल टू 614 पिक्सल, ओके। अब मैं चाहूँगा कि मेरे को ये हाइट भी चाहिए, तो मैं एक और कॉन्स्टेंट लूँगा, ठीक है। कांस्टेंट देन इनपुट सेट। मैं इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा लाइक सेट इनपुट सेट आउटपुट, ओके। मैं इसमें लिखूँगा विंडो डॉट इनर हाइट। अब मेरे को हाइट के लिए चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ सेम रहेंगे, सेम चीज़ सेम वेरिएबल रहेगा, बट बस मेरे को एक और काम करना है कि मैं यहाँ पे आउटपुट ले रहा हूँ। अब उसमें मैं लिखूँगा विंडो डॉट इनर हाइट, ओके। बस मेरा एट लास्ट काम हो गया। वन मोर वर्क मेरे को करना है कि यहाँ पर मैं एक और हेडर ले रहा हूँ सेम h1। तो मैं यहाँ लिखूँगा हाइट इज इक्वल टू देन सेट। प्रीवियसली मैं लिया था कि इनपुट, बट आपको इस टाइम सेट इनपुट लेना है, ठीक है। सेट इनपुट पिक्सल, ओके। ये मैं सेव किया, सी गाइस ये हो गया। अब मैं इसके हाइट को चेक करना चाहता हूँ, सी गाइस ये समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या हुआ है, जब मैं हाइट को चेंज कर रहा हूँ हमारा विड्थ चेंज हो रहा है। सो इसमें क्या एरर आया है, चेक करते हैं इसको, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके जगह H2 लूँगा, H3 लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं H3 लेना हूँ, ठीक है। चेक करते हैं फिर से। तो अगर हमारा अभी भी विड्थ चेंज हो रहा है, तो गलती कहाँ हुई है चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। ये आउटपुट हुआ, ओके गाइस मैंने यहाँ पर लिया सेट आउटपुट और मैं क्या यहाँ ले रहा हूँ आउटपुट। सो ये गलती मेरे से हुई, ध्यान रखना है आप लोग से ये गलती ना हो, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, सी बूम गाइस, सी हमारा हाइट वर्क कर रहा है। अब मैं अगर इसको विड्थ को चेंज कर रहा हूँ, बूम गाइस, सी अब हमारा विड्थ और हाइट दोनों वर्क कर रहे हैं। सो मेरे से एक छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से ये ब्लेंडर हो गया था मेरे साथ। सो आपको ध्यान रखना है, आप जो आउटपुट ले रहे हो, आउटपुट जिसके लिए ले रहे हो वो लिखना है, और अगर सेट आउटपुट जिस चीज़ के लिए ले रहे हो वहाँ लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट के को भी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम H1 ले लेता हूँ, इसको भी H1 ले लेता हूँ और सेव करता हूँ, वो गाइस। सो अब मैं क्या करूँ, जैसे ही मैं हाइट को चेंज किया तो हमारा हाइट चेंज हो रहा है, पिक्सल हाइट तो 569 पिक्सल दे रहा है। विड्थ को चेंज कर रहा तो विड्थ अपना चेंज है। अब मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा हाइट एंड विड्थ क्या है। तो मेरे इस पीसी का विड्थ है 1229 पिक्सल और मेरे पीसी का हाइट है 578 पिक्सल। सो हमारा रिएक्ट जेएस में ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सो आपको बार बार विड्थ चेक करना पड़ेगा, पता नहीं आपको जाना पड़ेगा, यहाँ सेटिंग में जाओ, वहाँ से पता करो। आप सिंपली एक कोड लिखो, सिंपल सा कोड। अगर कोड करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपके विंडो का विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे पता कर सकते हो।
सो उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है, इंपोर्ट करना है, देन इंपोर्ट करने के बाद आप लोग को एक्सपोर्ट करना है। और हमारे ये विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, तो बेसिकली ऐड इवेंट लिस्नर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा मेथड है जो अटैच करता है इवेंट हैंडलर को एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ। सो मान लो कि अगर जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें ऐड इवेंट लिसनर, ऐड रिमूव इवेंट लिसनर दोनों का वर्क है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड रिमूव इवेंट लिसनर का काम क्या है, ये ऐसा मेथड है जो रिमूव करता है इवेंट हैंडलर को दैट हैज़ बीन अटैच्ड विद द ऐड इवेंट हैंडलर लिसनर, ठीक है। सो ये रिमूव इवेंट लिसनर बेसिकली उस इवेंट को रिमूव करता है जो कि ऐड इवेंट लिसनर के साथ अटैच है। और ऐड इवेंट लिसनर का मतलब क्या है कि वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अटैच करता है इवेंट हैंडलर के साथ, ठीक है। सो हमारे ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर का मतलब ये है। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको उसमें बहुत से बेसिक एग्जांपल मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हो कैसे क्या क्या है, ठीक है। सो उससे पहले आप लोग को इनर विथ ये भी देखना है, इनर विथ, इनर हाइट, ये दोनों देखना है। देन यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट आपको इंपोर्ट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सो आज के लिए इतना ही। सो आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा कोड, मेरा तो आपको ये वर्क मेरा अच्छा लगा हो तो आप उसको इस चीज़ को लाइक करो, शेयर करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करो। And guys, stay safe and stay at home. Okay, that's all guys, thank you.